परंपरा है और जो हमारा ध्येय वाक्य है, आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय, इस मोट्टो को, ध्येय वाक्य को साकार रूप देने के लिए राजस्थान पुलिस सतत प्रयत्नशील रहती है। आपको ध्यान होगा कि जब मैंने ज्वाइन किया था और तभी आप लोगों से इंटरेक्शन के समय हमने डबल पी की बात की थी कि पुलिस का रिस्पांस प्रॉम्प्ट होगा, कोई भी घटना होगी तो, कोई भी अगर एफआईआर होगा तो, और दूसरा मैंने कहा था पोलाइटनेस, जनता के साथ, सामान्य जनता के साथ पुलिस का व्यवहार शालीन होगा, सद्व्यवहार से भरा होगा और पुलिस संवेदनशीलता दिखाएगी ग्रीवेंस रिड्रेसल के दौरान। इसके अनुरूप राजस्थान पुलिस ने अपने प्रयास जारी रखे। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे पूर्ववर्ती डीजीपी साहिबान के समय में भी इस दिशा में सराहनीय कार्य हुआ है और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग और उसमें किस तरह उत्तरोत्तर बेहतरी हो, इसके लिए प्रयत्नशील हैं। साथियों, जो महीना था दिसंबर और जनवरी का, उसमें कुछ एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की दस्तक राजस्थान में सुनाई देने लगी। यह सही है कि संगठित अपराध पहले से भी रहा है राजस्थान में, लेकिन इधर के दिनों में मोटे तौर पे उन पे काबू पाया जा चुका था, पर हरियाणा बेस्ड जो गैंग्स हैं उनकी दस्तक सुनाई देने लगी और उनका प्रभाव क्षेत्र पहले बॉर्डर के ज़िलों में था, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ तक सीमित था। वो धीरे धीरे बीकानेर और यहाँ तक कि उनके गुर्गों ने जयपुर में भी कुछ आपराधिक कृत्य को अंजाम दिया। इन सब तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक हम लोगों की मीटिंग ली थी फ़ेब के प्रथम सप्ताह में, और उसमें उन्होंने कहा था कि जो हार्डेंड क्रिमिनल हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के और स्पेशली जो दूसरे स्टेट से यहाँ आकर राजस्थान की शांति को भंग कर रहे हैं, उसके खिलाफ आप लोग टारगेटेड अप्रोच रखते हुए कार्रवाई करो। उसके मद्देनज़र राजस्थान पुलिस ने कार्रवाई तेज़ करने का निर्णय लिया और फ़ेब में इस पे होमवर्क शुरू हो गया। उनको चिन्हित किया जाने लगा, जो संगठित अपराध जिनके लिंकेजेस हरियाणा के गैंग्स से थे, उनको विशेष रूप से चिन्हित किया जाने लगा। इस बीच कुछ लॉ एंड ऑर्डर के कमिटमेंट्स आए, होली शांति से बीते, ये हमारा एक बहुत बड़ी प्राथमिकता थी और पुलिस का अच्छा इंतज़ाम रहा और जनता का सहयोग रहा कि सब कुछ शांति से बीता। रामनवमी का त्यौहार भी लोगों ने शांति और सद्भाव के वातावरण में मनाया, वो भी हमारे लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। फिर मार्च में होली के पश्चात एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हुए इन पे प्रहार करने का, संगठित अपराध के गिरोहों पे, इनके सदस्यों पे, इनके सिंपैथाइजर पे। और ये मैं बताना चाहूँगा
कि यह प्रयास बहुत ही सफल रहा है। हमारे फील्ड में जो एसपीज हैं, आईजीज हैं, ये खुद फील्ड में निकले। आईजी साहब भी कई बार फील्ड में गए, कंट्रोल रूम में बैठ के पूरा उन्होंने मॉनिटरिंग किया, और यहाँ मुख्यालय स्तर पे क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने बहुत ही इफ़ेक्टिव मॉनिटरिंग और क्लोज सुपरविज़न रखा। उसमें मैं विशेष रूप से श्री एम एन दिनेश जी का साधुवाद करता हूँ कि इन्होंने बहुत ही शानदार मॉनिटरिंग की और क्लोज मॉनिटरिंग की। इसका प्रतिफल ये हुआ कि अपराधियों में हड़कंप मच गया और रिकॉर्ड संख्या में अपराधी पकड़े गए, जेल के शिकंजों के अंदर कर दिए गए, लॉकअप हमारे भर गए। और वैसे जो डिटेल्ड आंकड़े हैं वो आपको सर्कुलेट हो जाएंगे, वो आप देख लीजिएगा। बट मोटे तौर पे इस मार्च और अप्रैल के जो अभी कल तक के दिन को लेते हुए 13,000 अपराधियों को सब्सटेंटिव ऑफेंसेस में अंदर कर दिया गया है। 151 को भी अगर उसमें शामिल करेंगे तो ये आंकड़ा 19,000 से भी ज़्यादा हो जाता है, तकरीबन 20,000 हो जाता है। इन सबका बड़ा सुखद रिजल्ट ये आया कि मार्च के महीने में जब हमने कंपेयर किया लास्ट ईयर के मार्च से, तो उसमें 9% की अपराधों में कमी आई है। हालांकि मैं यहाँ यह भी कहना चाहूँगा कि आंकड़ों में मैं बहुत ज़्यादा आंकड़ों को महत्व नहीं देता, लेकिन आंकड़ा भी एक चीज़ है, वो अगर हमारे अनुकूल है तो मैं क्यों ना आपसे शेयर करूं। उसमें रिडक्शन हुआ है, लेकिन जो उससे ज़्यादा बड़ी बात है वो ये है कि जनता से, पत्रकार बंधुओं से और जो बौद्धिक वर्ग है उससे भी जो हमें फीडबैक मिल रहा है वो बड़ा पॉजिटिव मिल रहा है। वो पुलिस के ऑपरेशंस की सराहना कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि न केवल इसको जारी रखिए बल्कि इसको और गति दे दीजिए और बढ़ा दीजिए। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये अभियान जारी रहेगा, इसको और गति दी जाएगी। और पुलिस की वैसे भी हमने जो नए साल में जो प्रायोरिटी रखी है वो आपने देखा होगा, नंबर 1 प्रायोरिटी तो यही है, हार्डकोर क्रिमिनल, संगठित अपराध, इसके विरुद्ध कार्रवाई और इंटेलिजेंस लेड ऑपरेशंस। और मैं आपको ये भी शेयर करना चाहूँगा कि ऐसा लगता है कि आज ही होना था आप लोगों के कंजम्पशन के लिए कि रात में एक बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन सीआईडी राजस्थान ने रन किया और वहाँ स्थानीय पुलिस के सहयोग से 4 तस्करों को दबोचा है जैसलमेर से, और उनके पास से 9 केजी हेरोइन जो संभवतः ड्रोन से ड्रॉप किया गया है उसको बरामद किया है। इसके लिए भी मैं टीम सीआईडी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। तो साथियों, ये रही मोटे तौर पे हमारी बात। और मैं इसके बाद डीजी साहब साइबर क्राइम को मैं निवेदन करूंगा कि वो संक्षेप में अपनी बात रखें। और देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।